नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में थे। वो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में थे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब प्रयागराज पहुंची तो बहुत ज्यादा भीड़ हुई, क्योंकि प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे ज्यादा होते हैं। उन सभी बच्चों की संख्या उनके न्याय यात्रा में उमड़ पड़ी। उस न्याय यात्रा से राहुल गांधी जी ने डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए अभ्यर्थियों के बीच में से, भीड़ के बीच में से एक युवा को अपने पास बुलाते हैं और बुला के उनसे कुछ पूछताछ करते हैं। क्या किए, पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद मैं चर्चा करूंगा इसके बारे में। यहाँ पे पेपर लीक वाला कोई लड़का है? आ जाओ। नाम क्या है तुम्हारा? अंकित। पूरा नाम क्या है? आ जाओ ऊपर। नमस्कार। कैसे हो? अच्छे सर, अच्छे। आप कितने समय से कौन से पेपर की तैयारी की आपने? सर मैं यूपीपी की तैयारी कर रहा हूँ, 3 साल से इलाहाबाद में हूँ। अच्छा। 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ सर। और आपका पेपर लीक हुआ? जी सर, कल मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था सर। पूरे कॉलेज के हर बच्चों के मोबाइल में पेपर पहले से अलाउ है सर। सारे बच्चे बैठ के पेपर रट रहे हैं, सब के सब। और इसी तरह मेरे बड़े भाई 7 साल से इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे हैं। आरओ का पेपर देने गए सर, कमीशन बोल रहा है नहीं है, लेकिन सबके मोबाइल में वो पेपर था सर। सबके मोबाइल में पेपर था। तो नुकसान तो आपका हो रहा है। जी सर। और नुकसान इन सब युवाओं का हो रहा है। मेरे सभी भाइयों का हो रहा है नुकसान। फायदा किसका हो रहा है? फायदा सर सरकार का हो रहा है सर। 50-60 हजार भर्ती निकाली है, 150 रुपए के हिसाब से लाखों करोड़ों रुपए वसूल के रख ली। और परीक्षा सर होम डिस्ट्रिक्ट में करके नकल का पूरा भरमार लगा दिया सर। सबने अपने अपने जिले में, अपने अपने कॉलेज में सेटिंग किया है और सब उसी सेटिंग में अपने जो है सर नकल करा रहे हैं और नकल कर रहे हैं। आपने पढ़ाई में कितना समय दिया और कितना पैसा लगाया? सर मेरा अब तक पढ़ाई में मेरे माता पिता से लाखों रुपए खर्चे हो गए सर। मैं इलाहाबाद में आकर 20,000 रुपए की 2 बार कोचिंग कर चुका हूं सर। कई बार सर मेरिट 130 क्वेश्चन में 110 करके आने पर भी नकल के भरोसे मेरिट इतनी हाई चली जाती है सर, हम लोग का जॉब नहीं हो पाता है सर। अब बताइए 130 में 110 क्वेश्चन करके आए, फिर भी हम लोग का नहीं हो पा रहा है। आप कौन से वर्ग के हो? हम सर ओबीसी जाते हैं। आप ओबीसी के हो? जी सर। अच्छा, अब अच्छी तरह सुनो। देश में अब अच्छी तरह सुनो, देश में वर्ग कितना है? देश में सर ओबीसी वर्ग लगभग सर 70-60% है। दलित वर्ग कितना है? दलित वर्ग भी सर 60% है लगभग। 60%? जी सर। नहीं, ओबीसी वर्ग 50% है। जी सर। दलित वर्ग 15% है। आदिवासी वर्ग 8% है। कितना हुआ सर? पूरा हो गया 73% सर। 73% दलित आदिवासी पिछड़े। ठीक है, अब मजे की बात सुनो। पाल जी सच्चाई ये है कि आप पिछड़े वर्ग के हो और इस देश में आप जैसे युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। ये सच्चाई है। मैं इस वीडियो में देखा कि राहुल गांधी ने जो ही बुलाया और बुलाने के बाद पूछा नाम क्या है। जब उस बच्चे ने नाम बताया तो इन्होंने कहा सर नेम बताओ, पूरा नाम बताओ। जब पूरा नाम बताया तब इन्हें आश्वस्त हुए कि यह बच्चा ओबीसी समाज का है। फिर उसके बाद में उस परीक्षा के बारे में, उसके खर्चे के बारे में पूछा। खर्चा तो पहले भी बच्चों का लगता था, खर्चा आज भी लग रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि राहुल गांधी ने पूछा कि यह बताओ कि तुम्हारे पेपर लीक हुआ। उस बच्चे ने कहा पेपर लीक हुआ। हालांकि सरकार आरओ की जो भर्ती हुई थी उसको भी अभी स्वीकार नहीं कर रही है कि हमारा पेपर लीक हुआ था। और पुलिस की भर्ती 2 दिन चली है, 17 तारीख को, 17 फरवरी 2024, 18 फरवरी 2024। दोनों में अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सेकेंड पाली का पेपर लीक हो गया। पेपर्स के टाइमिंग से पहले ही सभी बच्चों के मोबाइल में वो पेपर आ गया, ये बच्चे कह रहे हैं। लेकिन सरकार और संस्था कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है। वो कह रही है कि अगर ऐसा होगा तो हम जांच करेंगे, अभी स्वीकार नहीं कर रही है। लेकिन राहुल गांधी ने जब इस बच्चे को बुलाया तो इस बच्चे ने पीड़ा के भाव से कहा। इस बच्चे ने यह भी बताया कि मैं तैयारी कर रहा था, मेरा भी पेपर लीक हुआ, सभी युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ और साथ में मेरे भाई थे, भैया थे, उन्होंने आरओ का पेपर दिया था, उनका भी लीक हुआ। फिर साथ में राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि फायदा और नुकसान किसका हुआ। बच्चा कह रहा है नुकसान अभ्यर्थियों का हुआ और फायदा सरकार का हुआ। फिर वो बात करते हैं राम मंदिर के बारे में। वहां पे बताते हैं कि वहां पे कौन कौन लोग थे, ना ओबीसी था, ना दलित था, ना आदिवासी था। बच्चे से बात करते समय राहुल गांधी ये भी पूछते हैं
कि बताओ इस देश में आबादी ओबीसी की कितनी है। बच्चा बोलता है 60%, राहुल गांधी बोलते हैं नहीं 50%। पहली बात तो राहुल गांधी को यह कैसे मालूम चला कि ओबीसी की आबादी 50% है। जातिगत जनगणना 2011 में कांग्रेस की सरकार में हुई थी, तो क्या उस रिपोर्ट को राहुल गांधी ने पढ़ा है? जबकि वो रिपोर्ट तो सार्वजनिक की नहीं गई थी मनमोहन सिंह की सरकार में। जब उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं की गई, जातिगत जनगणना हुआ नहीं कायदे से, तो किस आधार पर राहुल गांधी ने कहा कि 50% है? राहुल गांधी ने बच्चे को बोला कि नहीं 15% दलित आबादी है और 8% उन्होंने कहा आदिवासी समुदाय है। कैसे मालूम है राहुल गांधी को कि दलित 15% है, आदिवासी 8% है, ये भी कैसे मालूम? और ओबीसी की संख्या 50% है, ये कैसे मालूम? ओबीसी आज के डेट में 60% से ऊपर है, लेकिन राहुल गांधी ने 50% बोला। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं चलिए 50% तो आप मान रहे हैं ना, तो आप अपने यहां कितने लोगों को आबादी के अनुसार भागीदारी दिए हैं टिकट में बताइए। ऊपर स्टेज पर आपने अपने पास बैठाया है प्रदेश अध्यक्ष जी को, अजय राय जी को, क्या वो पिछड़े हैं? सुखबीर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं आपके बगल में, क्या हिमाचल प्रदेश के, क्या वो पिछड़े हैं? पीछे आपके आराधना मिश्रा मोना दिख रही है, प्रमोद तिवारी जी की बेटी हैं, तिवारी जी की बेटी हैं, क्या वो पिछड़े हैं? किस आधार पे आप कह रहे हैं कि उसकी भागीदारी होगी? जब आप सरकार में थे, अगर भागीदारी दे दिए होते तो 2014 में मोदी जी की सरकार ना आती। लेकिन ठीक है, हम ये भी कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। अगर आप स्वीकार कर रहे हैं कि इस समाज में, इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, तो हम फिर भी आपकी बातों का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करेंगे। लेकिन उसकी गारंटी क्या है, ये भी सोचने वाली बात है। तमाम ऐसे वायदे हैं जो आप लोगों ने, कांग्रेस ने भी किया और उसको झुठला दिया, उसको नहीं माना। कुछ राज्यों में अगर बात करें तो उस राज्यों में भी आपने हक और अधिकार नहीं दिया। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी 15 महीने की, कमलनाथ के नेतृत्व में। क्या आपने व्यापक घोटाले का कोई फाइल खोला? क्या आपने ओबीसी आरक्षण को 27% मजबूती के साथ रखने के लिए कोई कदम उठाया? क्या उसके आरक्षण बढ़ाना चाहा आपने? नहीं चाहा। तो आपने आज कर रहे हैं, आज सोच रहे हैं, मैं स्वागत कर रहा हूं आपकी सोच का। कम से कम भाजपा के, मोदी की तुलना में तो आप अच्छे ही हैं, वो तो चर्चा भी नहीं करते, आप चर्चा कर रहे हैं। आप जातिगत जनगणना की बात कह रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन सिर्फ बात करने और अमल करने में बड़ा अंतर है। आपको देश की जनता ने 10 साल दिया था, उस 10 साल में आपने क्या किया, इसका भी हिसाब है। दूसरी बात, एक बहुत गलत शब्द आपने लास्ट में बोला कि ओबीसी अगर वर्ग से हैं तो इस देश में आपको रहने लायक नहीं है। गलत बात है। ये देश सबका है, आदिवासियों का भी, दलित का भी, ओबीसी का। ये देश हमारा है, आपका है, सबका है। सबके खून पसीने से सींचा गया ये देश है। सबको भागीदारी मिलेगी। लेकिन ये कहना कि इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है, ये मैं इसको उचित नहीं मानता। इस देश में ही हमारा सब कुछ है। लेकिन इस देश के लिए हम अपने महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते से लगातार संघर्ष करके हक और अधिकार की बात करते रहेंगे और उसको हासिल करेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जहां जहां सरकार होगी वहां वहां आप जातिगत जनगणना कराएंगे और भविष्य में पूरे देश में कराएंगे, जिससे कि निश्चित रूप से विवश होना पड़े भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी को भी जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में बात करना पड़े। ये बात सर्वविदित है कि बच्चे फार्म भरते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, फीस करते हैं और पेपर लीक हो जाता है तो उनके सपनों पर कुठाराघात होता है। ये भाजपा की सरकार कांवड़ियों पे फूल की यात्रा कराती है, लेकिन ये भाजपा की सरकार, बच्चे जब जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए तो उनके खाने पीने की और रहने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ट्रेनों पे देखिए ना कितनी भीड़ है, कोई ट्रेन की सुविधा नहीं। अगर आप कोई त्योहार करिए तो उसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है, इनके लिए ट्रेन नहीं चलाई गई, बस नहीं चलाई गई, कोई व्यवस्था नहीं की गई। और कितनी भीड़ है, एकदम भेड़ बकरियों की तरह टॉयलेट में बैठे लोग जा रहे हैं और पूरी तरह से अराजकता का माहौल है। लेकिन ये बच्चों को भी सोचना है कि तुम जब कांवर लेके जाते हो तो तुम्हारे पर फूल वर्षा होती है, राम मंदिर के उद्घाटन में फूल वर्षा होती है, और जब तुम एग्जाम देने जाते हो, पेन और कलम की बात करते हो, शिक्षा की बात करते हो, तो तुम्हें किस तरह से धक्के खाकर जाना पड़ता है, ये तुमको भी सोचना है, सबको सोचना है। धन्यवाद।